हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल इम्पैक्ट। आज मैं आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसमें कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के जो सेंटेंसेस हैं उसे आप किस तरह से कन्वर्ट करोगे इंग्लिश में। एंड आज से पहले के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें हमने आपको इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया है और प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में भी बताया है। जैसा कि आज मैंने आपको बताया, आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि स्क्रीन पे अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस का कोई भी सेंटेंस है तो उसे आप किस तरह से रिकॉग्नाइज करोगे। तो जिस भी सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होता है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता है। और उसको बनाने के लिए सबसे पहले सारे सेंटेंसेस की तरह इसमें भी सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है। देन जैसा कि मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया था कि हम विल और शैल का यूज करते हैं। एज ऑफ नाउ मॉडर्न इंग्लिश में अब हर जगह विल का ही यूज होता है, बट मैं यहाँ पे आपको विल और शैल दोनों का यूज करके सेंटेंसेस बनाना बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो जब हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी का यूज होगा एंड देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी। आईएनजी हमने आपको पहले भी बताया है कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस हों, चाहे वो प्रेजेंट के हों, चाहे वो पास्ट के हों या फ्यूचर के हों, उसमें आईएनजी वर्ब के फॉर्म के साथ लगाया जाता है। और अगर इसका हमें नेगेटिव बनाना है तो कुछ भी नहीं करना, हमें बस थर्ड नंबर पे नॉट का यूज करना है। और अगर इसका हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसमें क्या होगा, जो विल और शैल है वो सबसे आगे आ जाएगा और बाकी हमें जो सेंटेंस है वो लिख देना है। तो यहाँ पे मैंने साइड में आपको दिखाया है कि विल कहाँ पे यूज होगा और शैल कहाँ पे यूज होगा। विल बी का यूज हम करेंगे ही, शी, नेम, इट और दे के साथ। यहाँ पे आप देखो दे के साथ, दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है बट यहाँ भी हम इसमें दे के साथ विल बी का यूज करते हैं। ओनली आई और वी के साथ शैल बी का यूज होता है, बट मॉडर्न इंग्लिश में आप देखोगे आई और वी के साथ विल का भी यूज होता है। तो इट इज नॉट लाइक कि वो जो सेंटेंस है वो गलत है। अब यहाँ पे हम सेंटेंस जो लिए हैं वो आप देख पा रहोगे, वह सो रही होगी, वह मतलब सी एंड सो रही होगी। तो यहाँ पे हम विल बी लगाएंगे सी के साथ, सी विल बी, और सोना का स्लिप, स्लिप के साथ हम आईएनजी लगा देंगे तो सी विल बी स्लिपिंग। अब इसका अगर नेगेटिव बनाना है तो शी विल नॉट बी स्लिपिंग। यहाँ पे हम विल के बाद नॉट लगाएंगे एंड देन बी लगाते हैं। हमेशा आपको ये चीज याद रखना है कि विल के बाद नॉट, थर्ड नंबर पे नॉट लगेगा एंड देन बी का यूज होगा, बी का प्रयोग होगा यहाँ पे। उसके बाद अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो यहाँ पे विल सबसे आगे आ जाएगा एंड देन जो सेंटेंस है वो हम यहाँ पे सेंटेंस लिख देंगे, विल शी बी स्लीपिंग। अब हम दूसरा एग्जाम्पल एक आपको दिखाते हैं, हम आम खा रहे होंगे, वी शैल बी ईटिंग मैंगोज। ओके, अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो वी, और वी के साथ मैंने शैल का यूज किया है तो शैल नॉट बी ईटिंग मैंगोज। एंड देन अगर इसका इंट्रोगेटिव, शैल वी बी ईटिंग मैंगोज। यहाँ पे मैंने हर दिन की तरह कुछ बेसिक प्रैक्टिस के लिए आपको सेंटेंसेस दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप इस वीडियो को देखते देखते भी इन सारे सेंटेंसेस को तीनों फॉर्म में बनाएं, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव, तीनों फॉर्म में बनाएं। आप खुद से भी कुछ वर्ड्स क्रिएट करें, सेंटेंसेस क्रिएट करें और उसको आप उस फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। थैंक्स अ लॉट।